जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। रुद्र संहिता उत्तरार्ध खंड 6वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे नंदीश्वर, अब आपके मुख से यह सुनना चाहता हूँ कि आप शिव जी के अंश से किस प्रकार उत्पन्न हुए तथा शिव को मुक्ति देने वाले उस परम तत्व को आपने किस प्रकार जान लिया। नंदीश्वर ने कहा कि अगर आपको सुनने की इतनी तीव्र उत्कंठा है तो जरा सावधान हो और ध्यान से सुनिए। एक समय जब पुत्र की कामना से शिलाद ऋषि शिवजी का तप और ध्यान करते हुए शिवलोक को प्राप्त हुए, तब देवताओं के राजा इंद्र उसके समीप वर देने गए तथा बोले कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तब मुनि श्रेष्ठ शिलाद ने कहा कि अगर आप वास्तव में प्रसन्न हैं तो मुझे आयोनिज तथा मृत्युहीन पुत्र दीजिए। इंद्र ने कहा, मृत्युहीन तो कोई नहीं हो सकता, हरि आदि भी मृत्यु के अधीन है, तब देवताओं का तो कहना ही क्या। हाँ, अगर देवेश्वर रुद्र प्रसन्न हो जाए तो तुम्हें आयोनिज मृत्यु रहित पुत्र दे सकते हैं। इंद्र उस ब्राह्मण से यह कह देवलोक को वापस चले गए। इसके पश्चात शिलाद ने महादेवी की 1000 वर्ष तक घोर आराधना की। उसके शरीर पर दीमकों ने मिट्टी चढ़ा दी। मांस, रुधिर तथा त्वचाहीन उसके शरीर में मात्र अस्थियां ही रह गईं। तब शिवजी ने उसे दर्शन दिए। देवताओं के अधिपति ने उसे वर देने को कहा, परंतु समाधि में लीन शिवजी की उसे वाणी ही ना सुनाई दी। तब भगवान शिव ने अपने कर कमलों से स्पर्श किया तो उसकी समाधि टूटी। उसने नेत्र खोल के देखा तो उमा सहित साक्षात शिवजी उसके सामने खड़े थे। भगवान शंकर ने शिलाद से कहा कि मैं तुम्हें सर्वज्ञ और सर्व शास्त्रों में परंगत पुत्र देता हूँ। शिलाद ने गदगद कंठ और सजल नेत्रों से हाथ जोड़कर कहा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने समान ही मृत्यु रहित तथा आयोनिज पुत्र दीजिए। शिवजी ने कहा कि एवं अस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। शिलाद ने अपने स्थान पर आकर अन्य ऋषियों से सारा वृतांत कहा। फिर वह यज्ञ के लिए आंगन खोदने लगा। उसी समय उनकी आज्ञा से मैं उसका पुत्र रूप होकर परले अग्नि के समान दीप्तिमान होकर प्रकट हुआ। देवताओं ने फूल बरसाए। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों सहित विष्णु, शिव और अंबिका उसी स्थान पर प्रकट हुए। बड़ा उत्सव हुआ। अप्सराएं नाचने लगीं और सब प्रसन्न हो मेरी लिंग मूर्ति स्थापित कर पूजा करने लगे। शिलाद को भी सब ने प्रशंसा की। फिर शंकर पार्वती जी पधारे। मेरे पिता शिलाद ने मुझे 3 नेत्र वाला चतुर्भुज तथा जटा मुकुटधारी बालक देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की। स्त्री ने प्रणाम किया। तब शिलाद ने कहा, क्योंकि तुमने मुझे आनंद दिया है इसलिए तुम्हारा नाम नंदी हुआ। इस प्रकार मेरे सहित शंकर जी को प्रणाम कर मेरे पिता अपनी कुटिया में गए और अति आनंद को प्राप्त भये। फिर जब मैं शिलाद मुनि की कुटिया में गया तो वहां मैंने अपना सब स्वरूप त्याग साधारण रूप धारण कर लिया। तब मुझे साधारण मनुष्य के रूप में देख मेरे पिता रोने लगे और उन्हें बड़ा दुख हुआ, परंतु पुत्र के प्रेम तो था ही। मेरे पिता ने मेरा सब जात कर्म आदि करवा दिया। छोटी अवस्था में ही समस्त वेदों तथा शास्त्रों में सांगोपांग पढ़ा दिया। जब मैं 7 वर्ष का हुआ तो लोग मित्र देखने आए। मेरे पिता ने उन्हें आदर सत्कार से बिठाया तो महात्मा मुझे बार बार देखने लगे और पिता से बोले, यह नंदी तुम्हारा बालक तो बड़ी थोड़ी अवस्था वाला है। इसने इतने समय में ही समस्त शास्त्रों को कैसे पढ़ लिया। इसकी तो अब 1 ही वर्ष की आयु शेष है। उस ब्राह्मण के ऐसा कहने पर पुत्र वत्सल मेरे पिता उच्च स्वर में रुदन करने लगे।
तब मृतक के समान होते ही अपने पिता को रुदन करता देख वह प्रसन्न वदन बालक शिवजी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए अपने पिता से बोला, हे तात, आप इतने दुखी क्यों होते हो? आपको कौन सा दुख हो गया है? मुझे विस्तार से कहिए। पिता ने कहा, मैं तुम्हारी मृत्यु से दुखी हूँ। हाँ, मेरे इस दुख को कौन दूर करेगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पुत्र बोला, मुझे देव, दानव, यमराज, काल तथा मनुष्य कोई भी नहीं मार सकता। मैं आपकी शपथ खाकर कहता हूँ, मैं तप से या विद्या से ही मृत्यु को दूर भगा दूंगा। केवल शंकर जी के ही भजन में मैं मृत्यु को जीतूंगा, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा कह नंदी पिता की प्रदक्षिणा कर एक महान वन की ओर चला गया। 7वां अध्याय। नंदी कहने लगे, वहां एकांत में जाकर मैंने कठोर तथा दुर्लभ तप करना आरंभ किया। तब शिवजी ने वहां प्रकट होकर मुझसे कहा, हे शैलाद के पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक संतुष्ट हूँ। तुमने बहुत श्रेष्ठ तप किया है। मैं तुमको वर देता हूँ, तुम्हारे मन में जो हो वर मांगो। यह सुन मैं जराश तथा शोक नाशक शिवजी की आराधना करने लगा। शंकर जी ने मुझे स्पर्श किया और कहा, हे वत्स, तुम्हारे लिए मृत्यु का कैसा भय? उन दोनों ब्राह्मणों को मैंने ही भेजा था। तुम तो मेरे ही समान हो। तुम सहृदय जनों के सहित अजर, अमर, दुख रहित, अविनाशी, अक्षय और मेरे प्रिय हो। तुमको जरा और मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। ऐसा कहकर शिवजी ने अपने सिर की एक माला खोलकर मेरे कंठ में बांध दी। उस माला को पहनते ही मानो मैं 3 नेत्र तथा 10 भुजाओं वाला दूसरा शिव ही हो गया। तब परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से पकड़कर कहा, कहो अब तुमको और क्या श्रेष्ठ वर दूं? ऐसा कह भगवान शंकर ने अपनी जटाओं से हार के समान निर्मल जल ग्रहण कर नंदी हो ऐसा कहकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। उससे जटोर का, त्रिश्रोत्रा, विषभ ध्वनि और जम्बू नदी, यह 5 नदियां बह चली। उस स्थान पर पंचनंद नाम पड़ा, जो अब तक यशेश्वर के समीप वर्तमान है। जो वहां पंचनद पर जाकर स्नान कर जापेश्वर शिव की पूजा करता है, वह निसंदेह शिव की मुक्ति पाता है। फिर शिव जी ने पार्वती जी से कहा कि अब मैं नंदी को गणेश्वर पद पर आभाषित करता हूँ। मैं इसको गणेंद्र किया चाहता हूँ। तुम इससे अपनी सहमति दो। तब पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, इस नंदी को आप मुझे दे दीजिए। हे नाथ, यह शैलाद पुत्र आज से मेरा परम पुत्र हुआ। पश्चात परम स्वतंत्र भक्त वत्सल शिवजी ने अपने समस्त गणों को बुलाकर कहा, ये नंदीश्वर मेरा पुत्र है। इसे मैंने सब गणों का अधिपति बनाया है। यह मेरे प्रिय गणों में प्रमुख है। आज से यह तुम सबका स्वामी हुआ। इसके पश्चात सब बांधवों तथा पार्वती सहित शिवजी बैल पर चढ़कर अपने घर की ओर चले। जो मनुष्य नंदी के इस आख्यान को श्रद्धा सहित पढ़ता और सुनता है, वह संसार में परम सुख को भोग कर परम लोक में उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार शिव जी के 43 अवतार हुए। ओम नमः शिवाय।